अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह से यही दुआ है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक हों, खैर आफ़ियत से हों, महफूज़ हों हर जगह। तो जनाब आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी अपनी फुल डे रूटीन। लेकिन फुल डे रूटीन पे मैं आप लोगों के साथ बातें कुछ और करूँगी, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि मैं वो वाले गिफ्ट्स आप लोगों को दिखा देती हूँ जो कि मेरी बच्चों की फूफो जो हैं वो उनके लिए लेके आई थी। बड़ी वाली फूफो जो हैं वो उनके लिए ये गिफ्ट्स लेके आई थी बच्चों के लिए, और छोटू के लिए जो है ना वो बॉल ही लेके आई थी, तो वो अपनी बॉल से खेल रहा था। बाकी जो छोटी फूफो हैं वो कुछ खाने पीने की चीज़ें इस तरह की लेके आई थी। तो मैंने सोचा कि वो भी मैं आप लोगों को सब कुछ साथ साथ ही जो है ना वो दिखा देती हूँ। के दावत के बाद जो चीज़ें फिर मैंने खोलने में टाइम इसलिए लगाया क्योंकि मेरी सास जो है ना वो मेरे घर रुकी हुई थी, और उनके सामने जो है ना फिर व्लॉगिंग मेरे लिए बहुत ज़्यादा जो है ना मुश्किल हो जाती है। तो मैं अपना ट्राइपॉड वगैरह सब कुछ जो है वो किनारे से लगा देती हूँ। मैं कुछ भी जो है वो उनके सामने नहीं रखती। मैं आप लोगों से पहले भी इस बारे में जो है वो ज़िक्र कर चुकी हूँ। तो ख़ैर आज के व्लॉग में जो है ना अपनी फुल डे रूटीन और जो मैं करती जाऊँगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी। तो बच्चों के साथ जो है ना बहुत ज़्यादा ही बिज़ी सी रूटीन होती है, हर माँ की होती है, मेरी भी होती है। तो मैंने उन सारी रूटीन के जो भी काम होते हैं ना वो मैंने आप लोगों के साथ इस व्लॉग में शेयर करे हैं। नाश्ते से लेकर जो है ना मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया था। व्लॉग बनाने के लिए ना बहुत ज़्यादा हिम्मत जोड़नी पड़ती है मुझे आजकल, क्योंकि एक तो ये कि गर्मी जो है ना वो बहुत शदीद की हो रही है, तो फिर बंदा जो है ना वो प्रॉपर तरीके से अपने आप को व्लॉग के लिए रेडी करता है। और कपड़े भी फिर उस तरीके के होने चाहिए कि अगर हम सामने आ भी जाएँ तो वो वल्गैरिटी ना लगे। वल्गैरिटी से मुझे याद आया कि मैं आप लोगों के साथ इस व्लॉग में यही बात शेयर करना चाह रही थी कि एक तो ये कि व्लॉगिंग लाइफ जो है ना वो इतनी ज़्यादा वायरल हो गई है कि अगर आम औरत ने घर बैठने के अपने पर्पस पे ये काम शुरू किया है ना, तो वो आजकल की जो हमारी सारी एक्टिंग क्या कहते हैं ख़वातीन हैं या लड़के हैं जो एक्टर्स वगैरह हैं, वो भी सब जो है ना वो व्लॉगिंग की तरफ ऐसे आ गए हैं जैसे पता नहीं इनके पास तो और दूसरा कोई काम है ही नहीं। तो इन्होंने भी जो है ना वो एक आम बंदे का काम जो है ना वो चुरा लिया है। मुझे इतना कोई अजीब लगता है ना, मैं आजकल इतने सारे मैं तो ख़ैर नहीं देखती इन एक्टर्स के व्लॉग्स वगैरह, मैं नहीं देखती, लेकिन आँखों से अक्सर गुज़रता है कि कौन-कौन जो है वो व्लॉगिंग स्टार्ट कर चुका हुआ है। तो इतने सारे एक्टर्स के नेम आते हैं सामने, तो मुझे इतना गुस्सा सा भी आता है देखकर और बहुत अजीब सा भी लगता है कि इन लोगों को और क्या करना है और क्या चाहिए इनको। इन्होंने मकसद ये कि ये अपनी इंडस्ट्री में काम तो कर ही रहे हैं, वहाँ पे भी अपनी शक्ल दिखा के कमा ही रहे हैं, और यहाँ पर भी जो है ना वो अगर कोई बंदा बैठ के अपने घर में काम करके व्लॉगिंग लाइफ दिखाना चाह रहा है, तो ये यहाँ से भी जो है ना वो उनका मकसद, उनका पर्पस छीनने में जो है वो बहुत हद तक कामयाब हो चुके हैं। आप यकीन जानें मेरी जैसी कितनी सारी व्लॉगर्स हैं जो कि अपने घरेलू और घर के काम को दिखा के ख़ुद सामने ना आके जो है वो काम करना चाह रही हैं, लेकिन उन लोगों के इतने व्यूज़ नहीं होते जितने कि ये इतने बड़े बड़े एक्टर्स जो हैं वो अपने चैनल खोल के बैठ गए हैं और उन लोगों के इतने इतने सारे व्यूज़ होते हैं। तो मुझे ये सब कुछ देख के ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि आपको ये सोचना चाहिए कि आप टीवी पर तो अपना आप कमा ही रहे हैं, आप वहाँ पे इंटरव्यूज़ दे के भी कमा रहे हैं, एक्टिंग करके भी कमा रहे हैं, तो अब अपनी रियल लाइफ दिखाकर भी आप लोग यूट्यूब से जो है वो कमाने के लिए आ गए हैं। तो खुदारा कहीं तो किसी के लिए तो कुछ तो छोड़ दीजिए। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताती चलूँ, पिछले हफ़्ते जो है ना हमारा एसी बिल्कुल ख़राब हो गया था, चलना बंद हो गया था। तो उसको जो है ना वो हस्बैंड ने रिपेयर करने के लिए पिछले हफ़्ते दिया था। तो इंशाल्लाह अब वो रिपेयर होके आ जाएगा, तो फिर जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर अब जो है ना मैं बेडशीट वगैरह चेंज कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है
कि बेडरूम हमारा जो है ना वो कम कम ही यूज़ हो रहा है। बच्चे जो हैं वो हम सब एसी वाले रूम में सो रहे थे, लेकिन जब एसी ख़राब भी था ना तो तब भी हम लोग वहीं ही सो रहे थे, क्योंकि वहाँ ज़मीन है तो इस वजह से जो है वो आसानी से सो लिया जाता है। बेड पे जो है वो ये वाला कमरा थोड़ा सा घुटा घुटा सा लगता है, तो हम लोगों ने ये कमरा जो है ना वो कम ही इस्तेमाल में रखा हुआ है। कभी ऐसा होता है कि जैसे अगर बच्चों ने जंपिंग वगैरह करनी हो, खेलना हो ना, तो फिर वो इस तरफ आ जाते हैं। लेकिन ये कि अदरवाइज़ ये कमरा जो है वो मेरा काफ़ी कम ही यूज़ होता है। तो बेडशीट जो है ना वो हल्की बहुत ही ख़राब होती है, तो फिर मैं इसको पहले तो मैं हर फ्राइडे को चेंज कर लिया करती थी, लेकिन अब जो है वो मैं 15 टू 20 डेज़ में बेडशीट जो है वो चेंज कर रही हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा ख़राब ही नहीं होती। तो फिर मैं सोचती हूँ कि मैं क्या खामख़ाई जो है ना वो बेडशीट चेंज करने का भी टंटा पालूँ। तो बस बच्चों के रूम की जो है ना वो मैं डेली बेसिस पे बच्चों के रूम की जो है वो 2 टाइम सफाई हो जाती है, तो वो मैं करती रहती हूँ। 2 टाइम की सफाई जो है वो लाज़मी है बच्चों के रूम की। एक तो इस बात से भी आसानी है कि वहाँ ज़मीन है, कुछ भी गिरता है तो पानी वगैरह गिरता है तो पोछा लग जाता है, कोई कचरा वगैरह होता है तो 2 टाइम जो है वो झाड़ू लग जाती है। तो इस हवाले से जो है ना वो बड़ी आसानी हो गई है। अच्छा जी, बात कर रहे थे हम लोग व्लॉगिंग लाइफ पे, तो मुझे यहाँ पे मेहनत करते हुए जो है ना इस यूट्यूब पे करीबन 2.5-3 से ऊपर के जो है वो साल होने वाले हैं, लेकिन मेरा हासिल वसूल अभी तक कुछ भी नहीं है ना। गलतियाँ मेरी भी हैं, बीच बीच में मैंने छोड़ा है, और टाइमिंग भी पूरी नहीं हो पा रही, मेरी मोनेटाइजेशन भी पूरी नहीं हो पा रही, जो कि नीड होती है एक चैनल की, वॉच आवर्स वगैरह ये सब कुछ मेरे पूरे नहीं हो पा रहे हैं। तो इस वजह से जो है ना मैं तो बहुत ज़्यादा एक वक्त में नाउम्मीद हो जाती हूँ, एक वक्त में कहती हूँ कि नहीं, करने को कुछ है ही नहीं तो बस यही कर लेते हैं, कैमरा लगा के काम कर लेते हैं, और अल्लाह ने देनी होगी कामयाबी इंशाल्लाह, किसी न किसी दिन अल्लाह हमें भी दे ही देगा। मैं कभी कभार सोचती हूँ मुझे ना इतना बड़ा कुछ नहीं चाहिए, अल्लाह पाक मुझे बस इतना दे दे कि मुझे मेरे लिए कामयाबी दे दे, थोड़ी बहुत ही सही। लेकिन मैं कुछ जैसे अपने ख़र्चे होते हैं ना फ़ज़ूलियाती वाले या फिर ज़रूरत के भी बहुत सारे होते हैं, ऐसी बात नहीं है, ज़रूरत के भी बहुत सारे होते हैं। आजकल तो ज़रूरत के ख़र्चे जो है ना वो पूरे नहीं हो पा रहे, तो फ़ज़ूलियात तो बहुत दूर की बात है। तो अपने लिए खड़ा होना चाहती हूँ और अपने लिए कमाना चाहती हूँ, लेकिन ये कि अपने हस्बैंड की रज़ामंदी से ही करना चाहती हूँ जो भी है। तो बस कभी कभार सोचती हूँ कि ना बहुत ज़्यादा फेड अप हो गई हूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, कब होगी कामयाबी हासिल, कब मेरा चैनल भी जो है वो मोनेटाइजेशन की तरफ जाएगा, कब मैं भी जो है ना वो कुछ पैसे कमाना शुरू कर दूँगी। तो अल्लाह ने हर चीज़ का मुकर्ररा वक्त लिखा होता है। ये एक सबक जो है ना मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा सीखा है कि हर चीज़ एक मुकर्ररा वक्त और तारीख़ और लम्हे पे लिखी हुई है, उससे पहले ना उसके बाद आपको कुछ भी नहीं हासिल नहीं होना। तो जो वक्त है वो मुकर्रर है, वो उसी वक्त पे आपको मिलेगा। आप कितनी एड़ियाँ रगड़ लो, कितने पैर मार लो, चीख लो, चिल्ला लो, लेकिन वो चीज़ जो है ना आपको उसी टाइम पे मिलेगी। अभी मैं एक मिसाल ले लूँ ना कि एसी हमारा ख़राब हुआ, तो ये एक ऐसी चीज़ है कि आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी है, तो ये चीज़ जो है ना वो फ़ौरन होने वाली होती है कि भाई आज से कल में जो है ना वो फ़ौरन आपको ये काम करवाना है। तो मैंने हस्बैंड से शुरू के 2-3 दिन तो मैंने बहुत कहा कि आप करवा दें करवा दें करवा दें, लेकिन ये कि फिर उसके बाद मैं ख़ामोश हो गई। फिर मैंने वही चीज़ अपने अंदर दोहराई कि नहीं बीबी, जो चीज़ जिस वक्त के लिए लिखी हुई होती है ना वो उसी वक्त होनी होती है, तो तुम ना अपने अल्फाज ज़ाया करो, ना अपनी ताकत ज़ाया करो। तो जिस चीज़ ने जिस वक्त में होना है ना वो उसी वक्त में होगा, होके रहेगा। हमारे कुछ बोलते रहने से या हमारे लड़ने से ना इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो बस ऐसा होता था कि मैं हस्बैंड को याद दिला दिया करती थी, उन्होंने मुझे ये कहा कि बस याद दिला दिया करो मुझे, मैं पता कर लूँगा, पूछ लूँगा, क्योंकि आजकल ना ये चीज़ें आसान भी नहीं है करवाना, इतना इतना महंगा ख़र्चा है ना हर चीज़ का। तो मैं बस याद दिला दिया करती थी और फिर अल्लाह से मांगती थी कि अल्लाह तू ही देने वाला है, तू ही करने वाला है, तूने इसकी क्या तारीख़ लिखी है, किस वक्त पे
हमें ये चीज़ जो है वो सही हो के हासिल होगी तो ये तू ही जानता है, लेकिन तू अता करने वाला है, दुआ का सुनने वाला है, कबूल करने वाला है। तो मेरी इस दुआ को सुन ले, मेरे बच्चों की खातिर सुन ले, क्योंकि गर्मी इतनी शदीद की हुई है ना इस कुछ दौरानिए में कि मेरे बच्चे जिनको दाने नहीं निकलते थे ना, उनके भी पूरे चेहरे पे दाने। और ज़ाहिर है रात को भी उस तरीके से बच्चे सो रहे थे बिल्कुल ही घुटन वाले माहौल में। अल्लाह पाक उनको भी अता करे जिनके पास ये नेमत नहीं है, अल्लाह पाक उनको भी अता करे और बरतना नसीब करे। मेरी तो सबके लिए दुआ होती है, मैं किसी का भी कोई भी गम देखती हूँ ना तो मुझे रोना आ जाता है और मैं उसके लिए दुआओं में ना लग जाती हूँ। अल्लाह पाक की इसकी भी जो ज़रूरत है, जो इसकी इंसान की बेसिक नीड है, वो अल्लाह पाक पूरी कर दे। मेरी तो अल्लाह से ना बेहद शदीद दिल से जो है ना मेरी अल्लाह से दुआ होती है कि अल्लाह पाक तू सुनने वाला है, तू करने वाला है, तेरे अलावा तो हम किसी से भी मांग ही नहीं सकते। यहाँ पे बातों बातों में जो है ना मैंने सफाई भी अपनी बेडरूम की जो है ना मैंने सफाई वगैरह कर ली थी, बेडशीट चेंज कर ली थी और डस्टिंग वगैरह भी कर ली थी और साथ ही जो है ना मैंने मोपिंग भी कर ली थी। मैंने सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया अभी, बस मोटे मोटे काम जो मैं करती जा रही थी ना तो वो मैंने आप लोगों के साथ इस व्लॉग में शेयर किए हैं। साथ ही साथ जो है ना मैं कॉमन की भी सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि अच्छा कॉमन की सफाई ना मैं एक दिन बीच करके या 2 दिन बीच करके करती हूँ, क्योंकि कॉमन को मैं इतनी जल्दी जल्दी गंदा नहीं होने देती। लेकिन फिर वही बात, हर बात में ना एक बात जुड़ी हुई होती है। तो फिर वही बात कि अभी एसी ख़राब था ना तो हस्बैंड जो है वो कॉमन में सो रहे थे और जहाँ हस्बैंड जाते हैं ना तो फिर वहाँ बच्चे जो है ना वो साथ ही साथ उनके होते हैं, शोर-ओ-गुल भी मचाते हैं और खेल खिलारा भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो फिर इसकी कॉमन की सफाई भी जो है ना वो रोज़ के हिसाब से ही मुझे करनी पड़ रही थी, क्योंकि बच्चे खा रहे थे पी रहे थे बैठ के वहीं पे ही ना। और मेरे हस्बैंड ने इस चीज़ का बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते कि बच्चे कहाँ बैठ के खा रहे हैं, उनको मना करना है या नहीं, उनको कुछ कहना है समझाना है या नहीं। वो कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं। वो तो उस तरह से बन जाते हैं कि बस उनको कुछ पता ही नहीं है। अच्छा यहाँ पे मैं ना आप लोगों के साथ ना एक अपनी बड़ी मज़ेदार सी स्टोरी भी शेयर करती चलूँ। मेरे ना हज में हम लोग जब पिछले साल हम लोग हज पे गए थे, तो मेरी एक आदत सी थी कि मैं हर चीज़ को ना अपने साफ़ सुथरा करके रखती थी। मेरी बेडशीट और मेरा पिलो कवर हो गया तो मैं उसको हाथों हाथ धोती रहती थी, क्योंकि वहाँ पे ना वाइट बेडशीट्स, वाइट पिलो कवर, सब कुछ ना वाइट वाइट होता है और एहराम वगैरह भी मर्दों का जो होता है वो वाइट होता है। तो वो हर चीज़ जो है ना आपको वॉश करके रखनी पड़ती है। तो मेरी ये आदत थी कि मैं अपने बेड वगैरह की सफाई भी जो है वो लाज़मी रखती थी, क्योंकि मेरे साथ ना बच्चा था, मेरा ये छोटू सा जो है ना, ये उस टाइम पे 5 महीने का था ये मेरे साथ। तो मुझे हर चीज़ का बहुत ख़्याल रखना पड़ता था। मैं इसके टॉवल्स वगैरह और जो नीचे बिछाने की प्लास्टिक शीट्स होती हैं, ताकि बच्चा अगर लीक करे तो शीट्स वगैरह ख़राब ना हो, या इसको बिठा के मैं कुछ खिला रही हूँ तो उसका कोई स्टेन ना आए। तो मुझे इस चीज़ का बड़ा ख़्याल रखना पड़ता था, क्योंकि बुरा सा लगता है एक रूम में आप 6-7 लोग होते हैं और हर किसी को जो है ना वो अपनी अपनी पड़ी हुई होती है वहाँ पे। कोई किसी के बारे में नहीं सोचता, और अगर कोई सोच भी रहा होता है ना किसी के बारे में तो वो तीसरा बंदा जो है ना कोई होता है तो वो उसको एहसास दिलाता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो इसके बारे में। तो ख़ैर मैं इस चीज़ का ख़्याल रखती थी कि जब मर्द हज़रात कहीं निकल के जाते थे ना, मेरे हस्बैंड का रूम जहाँ था, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरी हज की तस्वीरें थी और ये बच्चों से जो है ना वो टूट गई थी। अब इंशाल्लाह इसको भी किसी वक्त जोड़ूंगी मैं। खैर बात को कंटिन्यू करते हैं। तो जब हस्बैंड वगैरह सबके हस्बैंड्स होते थे वो कहीं ना कहीं जाते थे, जैसे रात को कहीं निकल गए या तवाफ़ के लिए वो लोग अकेले चले गए, तो मेरी ये आदत थी कि मैं ना नीचे से जाके चाबी वगैरह लाके अपने हस्बैंड का बेड, उनकी बेडशीट, उनके एहराम, कपड़े इस्त्री करके रखना, उनका सब कुछ वॉश करके रखना, उनके बैग की सेटिंग करना। हर दिन मैं जो ना वो हर चीज़ की सेटिंग करके रखती थी और मकसद उनकी हर चीज़ प्रॉपर होनी चाहिए। अपने साथ साथ जो है ना मैं उनका भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख़्याल करती थी। तो वहाँ पे एक हमारी साथी थी, उसने मुझे ये बात बोली कि मेरे हस्बैंड का नाम लेके ना कि सब इस बारे में बात कर रहे हैं कि
इन भाई की जो सारी चीज़ें हैं ना वो इतनी टाइडी होती हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह हर चीज़ इनकी जो है ना वो इतनी परफ़ेक्ट होती है। तो सब इस बारे में बात कर रहे हैं कि इन भाई ने ना कुछ ज़्यादा ही पैसे पे किए होंगे तो तभी जो है ना इनकी हर चीज़ जो है वो इतनी नीट एंड क्लीन होती है। उन सबको क्या पता कि उनकी वाइफ़ जो है ना वो लगी रहती है। तो मुझे उसकी बात सुन के इतना अच्छा लगा, इतनी खुशी महसूस हुई कि वाक़ई कोई देखता है तो वो फ़ील भी करता है और उसने फ़ील किया और उसने सबकी सुनी हुई बात जो है वो मेरे तक पहुँचाई। अच्छा ये बात फिर मेरे हस्बैंड ने जो है वो मेरी सास के सामने वहाँ पे, क्योंकि मेरी सास भी हमारे साथ हज पे गई थी, तो उन्होंने कहा कि ना मुझे मेरे हमारे साथी जो हैं वो ग्रुप के वो इतनी बातें कर रहे हैं मेरे बारे में। वो कह रहे हैं कि ना भाई तेरा तो जो है ना वो बेड माशाल्लाह ऐसा साफ़ सुथरा होता है और तेरे कपड़े भी माशाल्लाह इस्त्री हुए हुए होते हैं और मकसद तू उठता है और तेरा बेड वेड जो है ना वो सब कुछ सेट हुआ हुआ होता है। तो मेरी सास बोली हाँ बेटा तो तुम्हारी तरबियत है ना। Z तो मेरे इतनी ज़ोर से मेरी हंसी निकली, मैंने कहा तरबियत कोई नहीं है, ये मैं हूँ जो करके आती हूँ और क्या कहते हैं हर चीज़ इनकी वॉश करती हूँ। वहाँ पे अल्लाह का शुक्र है वॉशिंग मशीन भी जो होती है ना वो ड्रायर वाली होती है, तो काम करने में ना इतना ज़्यादा मसला और मुश्किल नहीं होती है आपको। तो मेरी सास ये बातें सुन के ना एकदम से बिल्कुल ख़ामोश हो गई। तो फिर मेरे हस्बैंड बोले कि अच्छा मैं वही सोचूं कि हर वक्त मेरा बेड बना हुआ होता है, हर वक्त मेरी बैग्स वगैरह जो है वो बिल्कुल सेटल होते हैं। मैं सोच रहा होता हूँ कि यार ये काम तो सारे मैंने किए ही नहीं हैं, तो ये कब और किस वक्त हो जाते हैं, तो मुझे पता ही नहीं लगता था ये सब कुछ तुम कर रही होती थी। तो मैंने उनको कहा जी आपने कोई बंदा एक्स्ट्रा नहीं रखा हुआ, यहाँ पे कोई किसी का काम नहीं करता। वहाँ पे तो कमरे की झाड़ू देने के लिए भी आपको ना 70 दफ़ा बोलना पड़ता है कि लड़का वहाँ पे जो होता है ना कि आप आन की सफाई कर दो। बहुत मुश्किल से जो है ना, क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट की तरफ से गए थे तो वहाँ पे इतनी बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं होती। मकसद आपको ना बहुत बोल बोल के हर चीज़ को हर काम को करवाना पड़ता है, पीछे लगना पड़ता है। तो मैंने उनको यही कहा कि आपने कोई अलग से बंदा नहीं रखा हुआ, आपकी वाइफ़ ही जो है ना वो आपके सारे काम करती है। तो मेरे हस्बैंड जो है ना वो इस चीज़ को लेके बड़े हैरान हुए। अच्छा जी, यहाँ पे ना मैं आप लोगों को अपने बच्चों की कुछ स्टडीज़ के अपनी जो मैं इनके लिए काम कर रही हूँ ना, मैं वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। और मेरी कोशिश ये है कि मैं अपने बच्चों को ना जून जुलाई के ख़त्म होने से पहले पहले ख़ास तौर से अपनी बेटी को ना इतनी बेसिक स्टडीज़ मैं उसको दे दूँ कि उसको ना आगे अपनी क्लास ज्वाइन करने में बिल्कुल भी मसला ना हो। इंशाल्लाह मैं ये सोच रही हूँ कि मैं अपने बच्चों को क्या-क्या काम किस तरीके से लेके चल रही हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूँ, क्योंकि हर किसी को ट्यूशन घर में देना ना आता नहीं है। और मैं भी ना काफ़ी हद तक, एक तो ये कि अपनी बहन से भी मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और आज तक भी ना मैं उनके व्लॉग से भी ना बहुत कुछ देख के मैं सीख लेती हूँ, तो फिर मैं उसको भी इम्प्लीमेंट करती हूँ। तो सोच रही हूँ कि आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूँ कि मैं अपने बच्चों को क्या-क्या काम करवा रही हूँ, तो वो बेसिक चीज़ें जो है ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि अगर किसी को आइडिया नहीं है तो उसको भी आइडिया मिल जाए। क्योंकि कुछ न्यू मदर्स ऐसी होती हैं जिनको नहीं पता होता कि ट्यूशन्स कैसे देनी है, तो वो बाहर के ही जो है ना वो चक्कर लगा रही होती हैं और बाहर ही ट्यूशन दिलवाना उनकी मजबूरी होती है। जिनकी मजबूरी होती है वो तो शायद समझ जाएंगी, लेकिन जिनको ये होता है कि भाई नहीं पैसे खर्च कर लो लेकिन बाहर से पढ़वा लो, तो उनकी ज़ात पे मेरा नहीं ख्याल कि कोई फ़र्क पड़ेगा।
ख़ैर यहाँ पे जो है ना, अब मैं घिया चने की दाल बनाने की तैयारी कर रही थी। घर के सारे काम हो चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं खाना बनाने के लिए जो है ना, मैं 8 बजे के करीब जो है मैं खड़ी हो जाती हूँ, क्योंकि 10 बजे गैस जाती है। तो मेरी ये सोच होती है कि जितना ताज़ा हो सके उतना घर खाने को जो है वो ताज़ा रख लें। और अगर रोटी बनानी होती है ना, तो फिर मैं असर के बाद जो है ना, मैं आटा गूँध के रख देती हूँ। अभी फ़िलहाल आजकल जो है ना, वो आटा ख़त्म हुआ है, तो रोटी की इतनी मुझे वो टेंशन नहीं लेनी पड़ रही। तो बस खाना बना के जो है ना, मैं 8 बजे खाना बनाने खड़ी होती हूँ। तो मैं 8:30 पौने 9 बजे तक मैं फ़ारिग हो जाती हूँ। उसके बाद मैं बच्चों के लिए चाय वगैरह बना लेती हूँ। यहाँ पे मैंने चने की दाल जो है वो पहले से भिगो दी थी, फिर मैंने उसको बॉयल करने के लिए रख दिया था। ये वाला लहसुन है जी, जिसके बारे में आप लोगों से मैं बात कर रही थी, बड़े साइज़ का लहसुन। और मुझे ना यही छीलना बहुत अच्छा और आसान लगता है, लेकिन इस दफ़ा ये इतनी जलन वाला आया था कि मेरी उँगलियों में जो है ना, वो बहुत अच्छी ख़ासी जो है वो मेरी उँगलियों में जलन मच गई थी इसको छीलने ही छीलने में। तो मैंने कहा मुझे जो है ना, मेरी पसंद का लहसुन मंगाने में जो थोड़ी-सी सज़ा मिल गई। ख़ैर यहाँ पे प्याज़ लाल होने के बाद मैंने उसमें टमाटर ऐड कर दिए थे, और सारे बेसिक से मसाले जो घर में हम यूज़ करते हैं, हल्दी, धनिया, नमक, काली मिर्च और लाल मिर्च, ये सब सारे मसाले डाल के मैंने इसमें एक चिकन क्यूब डाला था, और सूखी मेथी डाल के मसाले को अच्छी तरीके से जो है ना, वो पानी डाल के आपने गला लेना है। और जब ये गल जाएगा ना, तो टमाटरों को अच्छी तरीके से पीस लेना है। मेरे हस्बैंड ने आज मुझसे फ़रमाइश करी कि तुमने मुझे कभी घिया चने की दाल नहीं खिलाया अपने हाथ का। मैं इतनी हैरान हुई, मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने आपको घिया चने की दाल नहीं खिलाई? तो कहने लगे नहीं खिलाई, घिया अलग से ज़रूर खिलाया है, चने की दाल अलग से ज़रूर खिलाई है, लेकिन घिया चने की दाल तुमने जो है ना, मुझे कभी नहीं खिलाया। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आज मैं आपको ये भी खिला ही देती हूँ, अगर आप कह रहे हैं तो नहीं बनाया होगा शायद मैंने। लेकिन मुझे तो याद पड़ रहा है कि मैंने बनाया है, और एक नहीं 2-3 दफ़ा मैंने जो है वो बनाया है। यहाँ पे बस अब दाल, उबली हुई दाल ऐड करके जो है ना, मैं इसको अच्छी तरीके से भून लिया था। फिर उसमें पानी डाल के उसको मैंने 15 मिनट के लिए दम पे रख दिया था, ताकि दाल में अगर कुछ भी कसर है तो वो भी गल जाए, और दाल जो है वो मसाले में रच जाए। साथ-साथ ही जो है वो बच्चों की ट्यूशन चल रही थी, और जब दाल गलने पे आ गई, तो मैंने उसमें घिया शामिल करके उसको हल्की आँच पे मैंने दम पे रख दिया था। यहाँ पे मेरा घिया चने का दाल जो है वो बहुत मज़ेदार सा जो है वो तैयार हो गया था। और रात को जो है ना, वो अचानक से जब हस्बैंड वापस आए काम पे से, तो वो आज मेरी बेटी की बर्थडे थी, और माशाल्लाह वो उसके लिए जो है ना, वो केक ले आए। हमेशा से ही ना सिर्फ़ केक जो है वो ले आते हैं, और इसके अलावा कुछ भी नहीं करते, बस हम मुँह मीठा कर लेते हैं कि हाँ जी, हमारी ज़िंदगी में ये खुशी इस टाइम पे शामिल हुई थी। तो बस हस्बैंड केक ले आते हैं, बच्चे खुश हो जाते हैं, और मेरी बेटी तो इन चीज़ों से इतनी ज़्यादा खुश होती है। अभी आप उसका रिएक्शन देखिएगा, उसने अपना नाम देखा और नंबर देखा और दीवानी हो गई, और उसको पता भी नहीं उसके भाइयों ने पीछे जो है ना, वो उसके केक पे पूरा अटैक कर दिया था। और माशाल्लाह माशाल्लाह ये केक जो है ना, वो एट अ टाइम हमारे यहाँ मुक जाता है। ब्लॉग मेरा आज यहीं तक था, और अगर ज़रा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब लाज़मी कर दीजिएगा चैनल को। दुआओं में मुझे अपनी ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।